हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में लुसेंट के जो टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। इससे पहले इस सीरीज का जो पार्ट 1 है वो हो चुका है और जिसमें टॉप 50 प्रश्न करवा दिए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो भी आप देखिए। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपका आंसर होगा मोर। वैसे इस सीरीज में कुछ प्रश्न जिसका लेवल इजी भी है, कुछ का लेवल मॉडरेट है तो किसका हाई है। वैसे सभी लेवल के प्रश्न लिए गए हैं और वैसे हर एग्ज़ाम में हर लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जो हाई लेवल है, जितना आप ध्यान अपने हाई लेवल क्वेश्चन पर रखते हैं उतना जो लो लेवल है उन प्रश्नों पर भी रखना चाहिए। क्योंकि कभी बार क्या होता है कि हम ज़्यादा हार्ड के चक्कर में जो छोटे छोटे प्रश्न, जो सरल प्रश्न होते हैं उनको भूल जाते हैं और वहीं से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपका आंसर होगा कि गंगा डॉल्फिन है, वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आपका आंसर होगा आम यानी मैंगो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आपका आंसर होगा कमल। और अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके लिए जो आपका राष्ट्रीय फूल रोईड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो आपका आंसर होगा बरगद। और वही जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। और खेजड़ी का जो एकमात्र जो मेला है यानी एकमात्र वृक्ष मेला है जो कि जोधपुर में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है। वैसे ये प्रश्न भी मल्टीपल टाइम बार पूछा गया है कि भारत के जो राष्ट्रीय झंडे है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो आपको याद रखना है कि जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो भारत का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन है वो किसने लिखा था। तो आपका आंसर होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अगला हमारे पास है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और इनको किसने लिखा था। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है कि जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा। तो आपका आंसर होगा कि राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। और इसको लिखा किसने, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। वैसे ये प्रश्न भी आपको मल्टीपल टाइम में पूछा गया है। अगला है हमारे पास कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो आपका आंसर होगा कि शक संवत। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न कि राष्ट्रगान जो गाने की जो अवधि कितनी है, यानी जब राष्ट्रगान यानी जन गण मन गाते हैं तो उसको कितने समय में पूरा होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि जो 52 सेकंड है उसमें पूरा होना चाहिए, यानी कि इसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। अगला हमारे पास है कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है किसने की। तो आपका आंसर होगा कि जो हेनरी बेकरेल है उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है की। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न कि पेसमेकर का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग से है। तो आपको याद रखना होगा कि जो पेसमेकर है उसका संबंध शरीर के जो हृदय यानी हार्ट से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मानव शरीर की जो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपको याद रखना कि जो मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होती है, उस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये पीयूष ग्रंथि हैं वो शरीर के जो अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रित रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से कहा जाता है। अगला हमारे पास है कि कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। वैसे कार्बन के जो अगर अपर रूप की बात की जाए तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें सबसे जो ठोस होता है वो हमारा हीरा ही होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक्सरे का जो आविष्कार किसने किया। तो आपका आंसर होगा कि रॉन्टगन है, उन्होंने एक्सरे का जो आविष्कार किया। और एक्सरे से क्या होता है कि एक्सरे से कौन सी एक बार प्रश्न आया था कि एक्सरे से कौन सी लाइट निकलती है। तो लेजर लाइट। कौन सी लाइट निकलती है? तो लेजर लाइट है, वो एक्सरे से निकलती है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि किस धातु का जो प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। तो आपका आंसर होगा कि जो तांबा है उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। वैसे ज़्यादा लोग समझते हैं कि जो मनुष्य ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया, वास्तव में गलत है। मानव ने सबसे पहले लोहे का जो प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अंतरिक्ष यात्री को जो बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और साथ ही इस प्रश्न को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अंतरिक्ष यात्री है उसको बाहर से जो आकाश है वो किस तरह का दिखाई देता है, यानी किस कलर का दिखाई देता है। तो आपका आंसर होगा कि जो काले कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जो दूरबीन की खोज है वो किसने की थी। तो आपका आंसर होगा कि जो गैलीलियो है उन्होंने दूरबीन की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उसको समाधि का क्या नाम है। तो आपका आंसर होगा कि जो महात्मा गांधी है उनकी जो समाधि का जो नाम है वो है राजघाट। अगला 73वां प्रश्न हमारे पास है कि भारत में पहली जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली। तो आपका आंसर होगा कि जो बम्बई यानी वर्तमान में जो मुंबई है से थाने तक चली। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में जो पहली बार जो मेट्रो है वो किस नगर में चली। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में और साथ ही जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत में सबसे पहले जो मेट्रो सेवा है वो किस नगर में आरंभ की गई थी। तो आपका आंसर होगा कि जो कलकत्ता है या वर्तमान में कलकत्ता या कोलकाता है, उसमें जो पहली बार मेट्रो की जो सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पास कि भारत में रेल का जो आरंभ है वो किस सन में हुआ। तो आपका आंसर होगा कि जो 1853 यानी 1853 में सबसे पहले रेल का जो आरंभ किया गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो आपका आंसर होगा कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे और उन्होंने 1884 में जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, यानी अंतरिक्ष में यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आपका आंसर होगा कि जो सुचेता कृपलानी है, जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, वो पहली बार भारत की जो पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हरियाणा के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये भी अच्छा प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपका आंसर होगा कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएसए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई। तो आपका आंसर होगा कि जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यानी यूएन के यानी यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लिए और भी ऐसी लूसेंट की जो टॉप प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेते आते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो आपका आंसर होगा कि जो न्यूयॉर्क है, वहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे।
तो आपका आंसर होगा कि तिर्ग वैली है वो UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन के जो पहले हमारे पास है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कितने सदस्य हैं यानी कितने देश हैं उनके यानी UN में कितने देश सदस्य हैं, तो आपका आंसर होगा 193। ये भी जो 1 लाइन क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रश्न जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न भी मल्टीपल टाइम बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में के जो कितने देश सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो 15 देश है वो सदस्य होते हैं। लेकिन वही जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य की अगर बात की जाए तो कुल स्थायी सदस्य में 5 देश है जो स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा कि द हैंग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और द हैंग कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कि द हैंग है वो हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है, तो आपका आंसर होगा कि बान की मून नाम की जो पर्सन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी वो थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि में परिषद है उसके जो स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी मैंने बताया कि अस्थायी सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां सदस्य देश है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि जो दक्षिण सूडान है वो 193वां सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि विटामिन की जो कमी से खून की रुकावट बंद हो जाती है यानी विटामिन के से, अर्थात कि जो विटामिन अगर शरीर में विटामिन के की अगर कमी हुई तो आपके शरीर में जो रक्त का थक्का बनना यानी कि जो ब्लड क्लॉट है वो बनना बंद हो जाएगा और आपका खून निरंतर रूप से बहता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो आपका आंसर होगा कि अनुच्छेद 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा के घोषित किया गया था, लेकिन उसको फिलहाल दर्जा मिला नहीं और सिर्फ उसको राजभाषा के रूप में ही काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ओलंपिक खेलों की जो एकल प्रतिस्पर्धा में जो स्वर्ण पदक यानी जो गोल्ड मेडल जीतने वाले जो एकमात्र भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर होगा कि जो अभिनव बिंद्रा है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के बाद होता है, तो आपका आंसर होगा कि 4 वर्षों के बाद होता है। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम बाद पूछा गया है कि जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने कितने वर्षों के बाद होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो आपका आंसर होगा कि रियो डी जेनेरो है उसमें 2016 में ओलंपिक खेल हुए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया गया, तो आपका आंसर होगा कि 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हरियाणा की जो नस्ल किस भैंस प्रसिद्ध है, यानी हरियाणा की जो कौन सी नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा कि मुरहा है वो प्रसिद्ध है। इसमें जो 95 का जो प्रश्न है कि जो सन 2016 में कौन सा खेल रहा होगा, इसमें जो मिस प्रिंट हो गई है, इसमें लिखा हुआ था कि सन 2016 में ओलंपिक खेल का कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका आंसर होगा कि रियो डी जेनेरो में। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा कि जो गुड़गांव है वहाँ पर जो शीतला माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो आप वीरेंद्र सिंह है उन्होंने
विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अंतिम आज का क्वेश्चन आज की सीरीज का जो अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर है। तो आपका आंसर होगा कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है वो इतना है। तो आपको ये क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इससे पहले मेरा जो लूसेंट सीरीज़ के जो पहला पार्ट है अगर नहीं देखा है तो जाइए और वो भी देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।